औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन हज़रात, जीके वैली में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे तुर्की और साइप्रस के दरमियान जो इन दोनों जो तनाज़ा चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये तनाज़ा है क्या। जी, साइप्रस तुर्की के दरमियान में जो समंदर है उसको हम मेडिटेरियन सी बोलते हैं। तो मेडिटेरियन सी में बहुत बड़े गैस के ज़खायर हैं और इतने बड़े ये ज़खायर हैं कि रशिया के पास जितने वो गैस के ज़खायर हैं उनसे 5 गुना बड़े ये नेचुरल गैस के ज़खायर हैं। और उनको जो दरियाफ़त जो किया है वो तुर्की ने ही किया है। अब तनाज़ा ये है, अब तुर्की ये कहता है कि जिस समुद्री हदूद में ये ज़खायर दरियाफ़त हुए हैं वो समुद्री हदूद तुर्की की है, जबकि साइप्रस का दावा ये है ये समुद्री जो हदूद है क्योंकि इसकी जो कोस्ट लाइन है उसके नज़दीक है तो लिहाजा ये मेरी है। इसके बारे में मैं आपको मज़ीद तफसील बताऊं, आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। अब हम बात करते हैं ये जो मेडिटेरियन सी में बहुत बड़े जो गैस के ज़खायर दरियाफ़त हुए हैं। मैं आपको नक्शा दिखाता हूँ, आप नक्शे में देखें। आपने मैप देखा तो मेडिटेरियन सी के आगे पीछे जो ममालिक है उसमें सीरिया भी आता है, उसमें इसराइल भी आता है, उसमें उर्दन भी आता है, उसमें लीबिया भी आता है, उसमें यूरोपी जो साइप्रस है वो भी आता है, और जो तुर्की का जो साइप्रस है वो भी आता है। ये दो टर्में मैंने यूज़ की हैं, इसमें आगे इंशाल्लाह आपको सही डिटेल के साथ पता चलेगा कि मैंने ये यूरोपी साइप्रस और जो तुर्किश साइप्रस दोनों के नाम अलग-अलग क्यों लिए हैं। बात ये है जी, मैंने आपको बताया कि लीबिया के बारे में और तुर्की के बारे में। लीबिया और तुर्की के दरमियान में जो ईस्ट मेडिटेरियन सी का जो एरिया है वहाँ पर उनका आपस में पहले ही माहिदा हो चुका है, उसका नाम EEZ रखा गया है। उसके माहिदे के मुताबिक तुर्की उस समुंदर में ड्रिलिंग कर सकता है नेचुरल गैस के लिए। और इसके अलावा जब भी लीबिया अगर वहाँ पर कोई प्लांट लगाता है या वहाँ से वो गैस निकालने की कोशिश करता है तो उसे सबसे पहले तुर्की से इजाज़त लेना होगी और तुर्की और लीबिया के दरमियान डायलाग होगा। अगर उस डायलाग के नतीजे में लीबिया को राइट मिलता है तो वो वहाँ से नेचुरल गैस निकालेगा, वरना वो नहीं निकाल सकेगा। अब जो ईस्ट मेडिटेरियन सी की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो साइप्रस और तुर्की के दरमियान बेसिकली अब प्रॉब्लम ये है कि एक साइप्रस वो है जो तुर्किश साइप्रस है जिसको सिर्फ तुर्की उसको तस्लीम करता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने उसको तस्लीम नहीं किया। जबकि जो यूरोपीय साइप्रस है उसको अक़वाम मुत्तहिदा ने भी वो तस्लीम किया है। नंबर 2, वो यूरोपीय यूनियन का वो मेंबर भी है। अब वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, इसलिए उसकी जो मदद के लिए यूरोपीय यूनियन आ गई है, जबकि जो तुर्की है वो नेटो का मेंबर है। इस वजह से अब यहाँ पर ये जो तनाज़ा है वो बहुत शिद्दत पकड़ रहा है। अच्छा, यूरोपीय यूनियन अब साइप्रस की मदद क्यों कर रहा है इस तनाज़े में? उसकी वजह ये है कि जर्मनी वगैरह जितने ममालिक हैं वो सब वो जो गैस वो दरामद करते हैं रशिया से। और जबकि जो यूरोपीय यूनियन हमेशा रशिया के ख़िलाफ़ रहा है, एंटी रहा है, वो चाहते ये हैं कि रशिया के पर जो दारोमदार है वो नेचुरल गैस का वो कम अज़ कम किया जाए, क्योंकि जो रशिया और जो यूरोपीय यूनियन के दरमियान ऐसे ही आप नज़र समझ लें जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में है। तो रशिया को मात देने के लिए वहाँ की गैस की जो सप्लाई लाइन रोकने के लिए अब यूरोपीय यूनियन ये चाहता है कि साइप्रस के पास ये एरिया आ जाए और ड्रिलिंग साइप्रस करे। और अब जैसा कि पता आपको कि पूरी जो यूरोपीय यूनियन में फ्री ट्रेड है, तो साइप्रस से गैस पूरे यूरोप को सप्लाई की जाए। लेकिन जो तुर्की है वो वाज़िद है कि एरिया उसका है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के बाद का वो करारदादे भी पेश कर चुके हैं। अब ये जो तुर्की और साइप्रस के दरमियान जो डायलाग है वो जर्मनी शुरू करवा रहा है।
अगर ये डायलाग कामयाब होता है तो हो सकता है कि ये जो मसला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर ये डायलाग नाकाम होता है तो ऐसा लग रहा है कि ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में जंग भी हो सकती है नेचुरल गैस के ज़खायर पर कब्ज़ा करने के लिए। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रुकावटें हैं उस डायलॉग में। तुर्की ऑलरेडी अपनी एक शिप भेजकर वहाँ पर ड्रिलिंग कर चुका है, जबकि दूसरी शिप तुर्की वो रवाना कर रहा है वहाँ पर गैस की ड्रिलिंग के लिए। मुख्तसर सी बात यह है कि जिस मुल्क के पास वो गैस से ज़खायर जाएंगे वो दुनिया का, वो मैं समझता हूँ कि अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा, क्योंकि इन नेचुरल गैस के ज़खायर आने के बाद ऐसे समझ लें कि जैसे कतर है इसी तरीके से आमदन मुतवक्को होगी तुर्की को, या अगर साइप्रस के पास आते हैं तो यूरोपीय यूनियन को इस तरीके से उससे मुतवक्का आमदन हासिल होगी और बहुत बड़ा उनको ये बेनिफिट हासिल होगा। ये एक रसाकशी की जंग जारी है। यूरोपीय यूनियन ने तुर्की को धमकी दी है कि अगर तुर्की ने वहाँ पर ड्रिलिंग का काम ना रोका तो यूरोपीय यूनियन तुर्की के ऊपर पाबंदियाँ आयद करेगा। लेकिन तैयब उर्दगान ने ये कहा है कि हम किसी की धमकी में हम नहीं आएंगे और कभी भी, हम तो चाहते ये हैं कि मुज़ाकरात से मसला हल हो, लेकिन अगर हमें थ्रेटन किया गया तो इसके नतीजे ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। मोज़ाहत नज़रात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और आगे शेयर करना मत भूलें। वमा अल्लाल बलागुल मुबीन।